हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। और आज का मेरा टॉपिक है प्रतिशत। और प्रतिशत टॉपिक को इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इस क्लास से पहले भी दो क्लास में हम लोग देख चुके हैं प्रतिशत को किस तरह से निकाला जाए, मतलब एकदम बेसिक स्तर पर प्रतिशत को कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उसके बाद सेकंड वीडियो में प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला थे उसमें काफ़ी हद तक हम लोग कर लिए थे, और कुछ फॉर्मूला जो बच गए हैं उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इससे आपको जितना भी प्रतिशत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे बनाने में आप लोग को बहुत ही आसानी होगा। और आज के क्लास से पहले हम लोग 4 फॉर्मूला देख चुके थे प्रतिशत से रिलेटेड। ये मेरा 5वां फॉर्मूला है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में A% की कमी अथवा वृद्धि कर हो जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, यदि उसके मूल्य में A% की कमी या वृद्धि कर दी जाती है तो उसके खपत में कितनी वृद्धि या कमी की जाए कि उसके व्यय में, टोटल व्यय में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस ना आए। मतलब उसके वृद्धि या कमी होने के पश्चात उसके खपत में हम कितना वृद्धि या कमी करें कि उसके टोटल व्यय में कोई भी बदलाव ना आए। तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से देख सकते हैं कि खपत में अभिष्ट वृद्धि या कमी बराबर हो जाएगा A/100 प्लस माइनस A इंटू 100%। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि A प्लस और माइनस 2 साइन हम लोग यूज किए हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो हम लोग प्लस साइन का उपयोग करेंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो रहा है तो वहां पे माइनस साइन का उपयोग करेंगे। ये इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि उसके टोटल व्यय में किसी प्रकार का कोई अंतर ना आए। वो ध्यान रखना है, क्या बोला गया है, 20% की वृद्धि किया गया है। जब उसके मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया है तो उसके खपत में हम कितने प्रतिशत की कमी करेंगे कि टोटल व्यय में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। माना किसी वस्तु का मूल्य X रुपया है। मतलब कोई वस्तु है, उसके मूल्य को हम लोग X रुपया मान लेते हैं। तो क्या बोला गया है, 20% की वृद्धि हो गई है मूल्य में। 20% वृद्धि के पश्चात वस्तु का मूल्य, जब 20% वृद्धि कर दिया जाता है उसके बाद उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, X इंटू 100 प्लस जो भी परसेंट वृद्धि हुआ है 20/100। बीस से 20 25 100, 20 छक 120। मतलब अब मेरा नया मूल्य आ गया है 6x/5 रुपीज। तब इसके मूल्य में कितना कमी किया जाएगा ये हमको ध्यान देना। क्योंकि वस्तु है मेरा X रुपया का, अब वृद्धि होने के पश्चात इसका मूल्य क्या हो गया है 6/5 रुपीज। तो इसके मूल्य में कितना कमी करना पड़ेगा हमको वो देख लेते हैं। वस्तु के उपयोग में कमी, ये 6x/5 रुपीज वृद्धि होने के पश्चात मूल्य था और इसका एक्चुअल मूल्य है X रुपीज। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 6/x, ये आ जाएगा X/5 रुपीज। मतलब टोटल जो मेरा वस्तु आ गया ये उसका मूल्य हो गया
6x/5 रुपीज, ठीक है, उसके में यदि x/5 रुपीज मूल्य का अगर कमी कर दिया जाए या उतना खपत में कम कर दिया जाए तो उसके टोटल मूल्य चूंकि x ही रह जाएगा तो उसके मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। तो इसके बाद चूंकि इतना रुपया हमको कम करना पड़ेगा, उसके उपयोग में x/5 का हमको उपयोग कम करना पड़ेगा, तो इसमें उपयोग में कमी का प्रतिशत हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए अभीष्ट उपयोग में कमी का प्रतिशत, तो यहां आ जाएगा क्या, x/5 रुपीज, क्योंकि ये मेरा वृद्धि हुआ है, इतना रुपया हमको कम करना पड़ेगा गुना 100। लेकिन किस पे कम करना है, हमको कम करना है 6x/5 रुपीज में इतना रुपया उपयोग हमको कम करना है अपॉन 6x/5, इतना ये प्रतिशत आ जाएगा। मतलब इतना अभीष्ट उपयोग में कमी का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, जो भी कमी करना है, कमी हमको कितना करना है x/5 रुपीज गुना 100। किस पे करना है, तो इस अमाउंट पे, चूंकि अब वस्तु का मूल्य बढ़ के 6x/5 रुपीज हो गया, तो इसमें हमको इतने रुपये कम करना है, तो उसका प्रतिशत इस तरह से निकाल लेंगे, x/5 इंटू 100, 6x/5 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 100/6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 50/3%, या इसको हम लोग लिखते हैं 16 2/3%। तो 16.2/3% इसका एक्चुअल वृद्धि मतलब उपयोग में कमी करेंगे। यदि इतना प्रतिशत का हम लोग उपयोग में कमी कर देते हैं तो उसके टोटल उस वस्तु के मूल्य के जो उसमें हम लोग खपत कर रहे हैं उस वस्तु का, उसके खपत में किसी प्रकार के उसके व्यय में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके लिए हमको उसके मूल्य में 16.2/3% का कमी करना होगा। अब इस प्रश्न को हम लोग अभी लॉन्ग फॉर्म में बना लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अब इसी को अगर हमको कम से कम समय में अगर फॉर्मूला विधि से बनाना हो तो ये देख लेते हैं। वस्तु के उपयोग में अभीष्ट कमी बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, A/100 प्लस माइनस से होता था, लेकिन यहां पर क्या है वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुआ है इसलिए हम A प्लस में लेंगे इंटू 100। यदि वस्तु के मूल्य में यहां पर कमी किया जाएगा तो यहां पर A हम लोग माइनस में लेंगे। तो वस्तु के उपयोग में अभीष्ट कमी का प्रतिशत या कमी प्रतिशत बराबर है A/100 प्लस A इंटू 100%। तो यहाँ A का मान कितना दिया गया है, A बराबर है 20%, तो 20/100 प्लस 20 इंटू 100। ये आ जाएगा 4 से 4 25 से 4 तिया 12, ये आ जाएगा 25 दूना 50/3%। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 16.2/3%। मतलब वस्तु के उपयोग में हम लोग यदि 16.2/3% कमी करते हैं तो उसके टोटल खपत में, उसके टोटल व्यय में किसी प्रकार का वृद्धि नहीं होगा।
तो इस प्रकार यदि हमको वैकल्पिक विधि से बनाने का अगर तरीका पता हो, फॉर्मूला पता रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगे। 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा सेकंड प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके कुल व्यय में कोई अंतर ना आए। तो इससे पहले प्रश्न में देखे थे किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि किया गया था तो उसके व्यय में कितना, उसके खपत कितना कमी करना होगा कि उसके व्यय में कोई डिफरेंस नहीं आए। यहाँ जस्ट उसका ऑपोजिट है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी गई है। अब चूंकि वस्तु के मूल्य में कमी कर दी गई है तो वस्तु क्या है, सस्ता हो जाएगा। उसके खपत में हम कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे कि उसके व्यय में कोई अंतर नहीं आएगा। आइए देखते हैं। माना किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। कोई वस्तु है, उसका मूल्य हम लोग मान लें कितना, 100 रुपया। 40% कमी के पश्चात वस्तु का मूल्य, अब उस वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी गई है, तो अब देखते हैं उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। तो x/100 माइनस x, तो x कितना है यहाँ पे, सॉरी x नहीं मानेंगे यहाँ पे क्योंकि जो कमी है वो देख लेंगे। 100 माइनस 40/100, बीस तिया 60, 20 बचे 100। अब वस्तु का नया मूल्य जो आएगा 3x/5 रुपीज। क्योंकि पहले वस्तु का मूल्य x था, अब वस्तु का मूल्य घट के हो गया है 3x माइनस 5 रुपीज। तो देखते हैं उसके मूल्य में कितनी वृद्धि करना, उसके खपत में हमको कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। वस्तु के खपत में वृद्धि, अब वस्तु के खपत में हमको कितना वृद्धि करना पड़ेगा। पहले x था, इसका मूल्य अब हो गया 3x माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये खपत में वृद्धि जो आ रहा है वो 2x/3 आ रहा है। 2x/3 रुपये, इतना रुपया यदि हम किसी वस्तु उसके मूल्य में अगर हम खपत में वृद्धि कर देंगे, इतने रुपये का वृद्धि कर देंगे, तो उसके टोटल व्यय में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। अब वस्तु के खपत में जो वृद्धि है उसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो ये प्रतिशत, ये जो हमको कमी करना है या वृद्धि करना है, ये किस पे करना है, इस मूल्य पे करना है। जो नया मूल्य आया था उस पे इतने प्रतिशत का हमको खपत में, इतना रुपया का खपत हमको ज्यादा करना होगा, वृद्धि करना होगा। वस्तु के खपत में वृद्धि का प्रतिशत बराबर आ जाएगा, वस्तु के खपत में वृद्धि का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 2x/5 इंटू 100/3x/5। तो यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मान कितना आ जा रहा है, 2 इंटू 100, 200/3%। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 66.2/3%। मतलब वस्तु के मूल्य में हम लोग को, या वस्तु के खपत में हमको 66.2/3% का वृद्धि करना पड़ेगा ताकि उसके व्यय में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब इस वस्तु को यदि हम इतना प्रतिशत ज़्यादा उपयोग करेंगे, 66.2/3% यदि ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं तो उसके टोटल व्यय में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। आइए इसको हम लोग वैकल्पिक विधि से देख लेते हैं। इस प्रश्न को आप वैकल्पिक विधि से देख लेते हैं, फॉर्मूला मेथड से देख लेते हैं। तो यहाँ है अभीष्ट
खपत में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, A/100 प्लस A इंटू 100%। यहाँ ध्यान देना है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी हुआ है, तो जब कमी हुआ है तो वहाँ पे एक जो हम लोग उपयोग करेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पर यहाँ A जो है वो माइनस के रूप में हो जाएगा 100/A/100 माइनस A इंटू 100%। यदि वस्तु के मूल्य में कमी किया गया है तो यहाँ माइनस यूज करेंगे, यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि किया गया है तो यहाँ पे प्लस का उपयोग करेंगे, प्लस साइन का उपयोग करेंगे। जहाँ A बराबर है 40/100 माइनस 40 इंटू 100, 40/60 इंटू 100। 20 दूना 40, 20 तिया 60, यह आ जाएगा 200/3%। मतलब किसी वस्तु के खपत में यदि 200/3% का यदि वृद्धि कर दिया जाएगा तो उसका टोटल व्यय जो है उस व्यय में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसको हम लोग 66.2/3% भी लिख सकते हैं। बस इस फॉर्मूला का खेल है, यदि फॉर्मूला आप लोग को पता रहेगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो चुनाव पे आधारित है। यदि कोई चुनाव है जिसमें 2 ही उम्मीदवार भाग लिए हैं और उससे रिलेटेड इस तरह का प्रश्न आता है कि यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं और एक उम्मीदवार को कुल मतों का X% मत प्राप्त हुआ है, जितने भी मत हैं उसका X% मत प्राप्त हुआ, लेकिन वह Y मतों से दूसरे मतदाता से हार गए, तो टोटल मतों की संख्या क्या होगा, मतलब उस दोनों उम्मीदवार मिलकर टोटल कितने वोट प्राप्त किए हैं। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि कुल मतों का संख्या बराबर हो जाएगा 100 इंटू Y/100 माइनस 2x। मतलब इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं या कर पाएंगे। आइए इस प्रश्न के माध्यम से इसे समझते हैं। मेरा प्रश्न है, यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं, उसमें से एक उम्मीदवार को कुल जो मत है उसका 40% मत प्राप्त हुआ है, लेकिन वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो दोनों उम्मीदवारों को कुल कितने मत प्राप्त हुए या टोटल मतों की संख्या क्या है ये ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम लोग सिंपल विधि से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसे हम लोग वैकल्पिक या फॉर्मूला विधि से सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल विधि से सॉल्व कर लेते हैं। माना मतों की कुल संख्या x है, क्योंकि टोटल मत जो है दोनों उम्मीदवार मिलकर टोटल मत डाले गए हैं x, ठीक है। और इसमें से बताया गया है कि एक उम्मीदवार को 40% मिला, दैट मीन्स दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला होगा, 60% मिला होगा। और पहला जो उम्मीदवार है दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। इसका कहने का मतलब है एक उम्मीदवार को 60% मिला, पहले उम्मीदवार को 40% मिला और दूसरे उम्मीदवार को 60% मिला। और दोनों उम्मीदवारों के जो टोटल मतों का संख्या जो है वो दोनों का डिफरेंस जो है वो 298 है। तो इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। x का 60% जो दूसरे उम्मीदवार को मिला और पहले उम्मीदवार को मिला 40%, मतलब x का 40%। ये दूसरे उम्मीदवार को मिला, ये पहले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। और पहला उम्मीदवार जो है दूसरे उम्मीदवार से कितने मत से हार गया है, 298 मत से। मतलब x टोटल मतों का 60% माइनस टोटल मतों का 40% बराबर हो जाएगा 298। x इंटू 60/100 माइनस x इंटू 40/100 इक्वल टू हो जाएगा 298। इसको सॉल्व कर देंगे तो 160x
माइनस 40x बराबर हो जाएगा 298, 20x इक्वल टू हो जाएगा 298 अपॉन इंटू 100 हो जाएगा, चूंकि यहाँ डिवाइड में है तो 100 मल्टीपुल हो, यहाँ क्रॉस में जाके मल्टीपुल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 298 इंटू 100 अपॉन 20, 20 बचे 100, मतलब 298 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 8 40, 0 4, 5 9 45, 4 49, 9 4, 5 दूना 10, 4 14, मतलब टोटल मतों की संख्या आ जाएगा 1490। मतलब दोनों उम्मीदवार मिला के टोटल जो वोट डाला गया वो मतों की संख्या है 1490। इसको हम लोग सिंपल विधि से बनाए हैं, अब इसको हम लोग वैकल्पिक विधि से बना के देखते हैं। अब वैकल्पिक विधि से इसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला क्या था, कुल मतों की संख्या बराबर 100 इंटू वाई अपॉन 100 माइनस 2x, ये मेरा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में देख लेते हैं कि x बराबर क्या था, x बराबर था कि टोटल कितना पहला उम्मीदवारों को कितना मत प्राप्त हुआ है, दैट मीन्स x बराबर हो गया 40, और वह कितने मतों से हार गया उसको हम लोग y माने थे, तो y बराबर था 298। तो कुल मतों की संख्या बराबर 100 इंटू वाई अपॉन 100 माइनस 2x, y हो जाएगा 298 अपॉन 100 माइनस 2x, 2 गुना 40, सोल्व करेंगे। 100 माइनस 40 गुना 80, मतलब इतना आ जाएगा डिफरेंस, ये आ जाएगा 20, 20 बचे 100, मल्टीपल कर देंगे 5 इंटू 298, ये आ जाएगा 1490, 1490, मतलब कुल मतों की संख्या हो गया 1490। यदि हम लोग को वैकल्पिक विधि से ये फॉर्मूला पता रहेगा तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन जो था वो एसएससी सीजीएल का 2017 में पूछा जा चुका है। मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि किसी शहर की जनसंख्या या वर्तमान जनसंख्या P है और वह R% से वृद्धि कर रहा है, मतलब उस शहर का जनसंख्या जो है वो R% के दर से वृद्धि कर रहा है या बढ़ रहा है कहा जाए, तो इसमें दो फॉर्मूला है। पहला, n वर्ष के पश्चात उस शहर का जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो n वर्ष के पश्चात उस शहर का जनसंख्या A बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, P इंटू 1 प्लस R टू द R अपॉन 100 टू द पावर n, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ये पूछा गया कि जनसंख्या बाद के लिए। यदि पूछा जाए कि जो वर्तमान जनसंख्या दिया गया है उससे कुछ वर्ष पहले, n वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर हो जाएगा P मतलब वर्तमान जनसंख्या अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे यदि कुछ वर्ष पहले का उसका जनसंख्या पूछा जाए। इससे रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में ये है और इस दर से वो वृद्धि किया, तो 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष पहले उस शहर का जनसंख्या क्या है या उतने वर्ष के बाद उसका जनसंख्या क्या होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, यदि एक शहर है उसका जनसंख्या 1,76,400 है और उसमें वृद्धि जो हो रही है वो 5% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो इसमें दो प्रश्न बताया गया है। पहला है 2 वर्ष के पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी वो ज्ञात करना है, और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी वो हम लोग को ज्ञात करना है, मतलब 2 वर्ष पूर्व का जनसंख्या क्या होगा। तो इस प्रकार फर्स्ट प्रश्न है मेरा यहाँ पे कि 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगा।
तो यहाँ देखते हैं कि P बराबर क्या दिया गया है 176,400 और R बराबर दिया गया है प्रतिशत वृद्धि है 5%। तो 2 वर्ष पश्चात शहर का जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 n, जहाँ P का मान कितना है 176,400, 1 प्लस R कितना है, R का मान है 5%, तो 5 अपॉन 100 n, तो n कितना है 2 वर्ष है। ये 5 20 100 हो जाएगा, तो 176,400 यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 21 अपॉन 20 का पावर 2, 176,400 यहाँ 21 को 21 से हम मल्टीपल करते हैं तो जाता है 441 और 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 हो जाएगा 400। 20 यहाँ कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 का 6, ये आ जाएगा 441 का स्क्वायर। इसका मान आ जाएगा 194481। अगर 441 को हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1,94,481, मतलब उस शहर का जनसंख्या 2 वर्ष के पश्चात हो जाएगा 1,94,481। ये हो गया 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या। लेकिन अब नेक्स्ट मेरा पूछा जा रहा है 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर क्या था, अगर पहले पूछा था तो P अपॉन हो जाएगा, P अपॉन 1 प्लस R बाई 100 n। तो यहां पर P का मान कितना था 176,400, 1 R का मान है 5/100 का पावर 2 वर्ष के पश्चात। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या था वो पूछा गया है। ये सॉल्व कर लेते कितना आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 176,400। यह आ जाएगा 441/400। इसको ऊपर ले आते हैं, अंश पे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 400/441। ये 400 बार में कट जाएगा, ये 4 का 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, तो यह आ जाएगा 400 गुना 400, मतलब 400 इंटू 400। इसको मल्टीपल कर देंगे तो 16,000। 2 वर्ष पहले उस शहर का जनसंख्या था 1,60,000। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई भी प्रश्न इस प्रकार का किसी शहर की जनसंख्या से पूछा जाता है, यदि टोटल जनसंख्या दिया गया है किस प्रतिशत से वो वृद्धि कर रहा है वो दिया गया है, तो कितने भी वर्ष के पश्चात या कितने भी वर्ष पहले का हम जनसंख्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत में जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं, या प्रतिशत में जितने प्रकार के फॉर्मूला आते हैं जिसको एक बार हम लोग अच्छी तरह से देख लेने पर लगभग पूरे प्रतिशत को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसा लगभग सभी फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यदि इन फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो प्रतिशत चैप्टर आप लोग को बहुत ही इजी लगेगा। मतलब प्रतिशत से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।